हेलो बच्चों, आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है ये होने जा रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है। तो इससे पहले जो हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम क्लास 11th की फिजिक्स को कंप्लीटली डिटेल में पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने पढ़े प्रोजेक्टाइल मोशन, 2 लेक्चर्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एंगुलर प्रोजेक्शन को लेकर। तो यहां से देखने से पहले आप एक बार उनको देखिएगा। बहुत अच्छे लेक्चर हैं जिसमें हमने डिटेल में उनका पूरा थ्योरी प्रोवाइड करने के लिए आप लोगों को ट्राई किया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू और टेलीग्राम चैनल के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, स्टडी मटेरियल के आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए जिसके अंदर हम टेस्ट सीरीज, नोट्स और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट्स डालते रहते हैं टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू वीडियो लेक्चर्स और अकॉर्डिंग टू बैचेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नए टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस लेक्चर को मैं आप लोगों के बचपन के एक छोटे से खेल से आप सब लोगों ने खेला होगा उसे समझाने के लिए ट्राई करता हूं। आप लोगों ने कुछ ऐसा किया होगा, आपका तो पता नहीं लेकिन मैंने ज़रूर किया है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। एक धागा लिया होगा, स्ट्रिंग, उसके एंड पे हमने एक पत्थर बांधा होगा और उसे ऐसे घुमाया होगा, दैट इज सर्कुलर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स रेडियस पर, एक फिक्स पॉइंट पर, फिक्स पॉइंट के अराउंड रिवोल्यूशन करता है। कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अराउंड आर रेडियस में रिवोल्यूशन करता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इट मे बी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब ये आपकी यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किया होगा बचपन में, तो इसके पीछे कितने फिजिक्स छुपी हुई है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजी है फिजिक्स की वो हम इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से, खेल से समझने जा रहे हैं जो आप लोगों ने बचपन में किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखिए व्हेन, इसका डेफिनेशन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। व्हेन, देखिएगा गौर से डेफिनेशन को समझिएगा, डेफिनेशन में ही इसका पूरा एक्सप्लेनेशन छुपा हुआ है। व्हेन ए पार्टिकल when a particle revolve around a fixed, when a particle revolve around a fixed point with constant speed, the motion said to be uniform, circular motion। देखिए डेफिनेशन में सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। When a particle revolve around a fixed point with constant speed, कैसी स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के अराउंड कांस्टेंट स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहा है, दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक डायग्राम से मैं आप लोगों को समझाने के लिए ट्राई करता हूं। तो चलिए अब देखिए, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल की मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो देखिए आपने वॉच देखी है। वॉच के अंदर जो निडल है, जो टिप है, वो रिवॉल्व करती है किसके अराउंड, उस फिक्स पॉइंट के अराउंड। तो देखो टिप इन वॉच, टिप कह दो या फिर निडल कह दो, निडल इन वॉच। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें हम, रिम ऑफ बाइक, रिम ऑफ
व्हीकल या फिर बाइक कह दो आप, बाइक, कार, ये सब व्हीकल्स में आ गए एक्सेट्रा। ये है आपके सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल है। क्लियर? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर रिवोल्यूशन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एक डायग्राम से समझते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक सर्कल बनाता हूं, दैट इज सर्कल। थोड़ा सा डस्टर में थोड़ा सा पानी लगा हुआ था तो इस वजह से ये बन नहीं रहा है। चलिए थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले आप लोगों के लिए एक सर्कल बनाते हैं, दैट इज सर्कल। दैट इज सर्कल। देखिए आपके पास ये एक सेंटर हम कंसीडर करते हैं। इस सेंटर से आर रेडियस पर, यहां पर दैट इज आर वेक्टर, ये है सेंटर ओ, और यहां पर एक कोई पार्टिकल है जो रखा हुआ है। अब उसे हम रिवॉल्यूशन कराते हैं किसके अराउंड? इस सर्कल के अराउंड। अब देखिए अब ये जो पार्टिकल है इसको ले लेते हैं हम रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन। मतलब अगर हम एंगल का मेजरमेंट करेंगे तो इसी लाइन से करेंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इस ऑब्जेक्ट को कहां पे देखा? इस रेफरेंस लाइन पर रखा हुआ है। अब कुछ टाइम बाद यानी एट टाइम t1 ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर चला गया एट टाइम t1। किसी टाइम पर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर चला गया, मीनिंग इज दैट इसने जो एंगल फॉर्म किया है दैट इज θ1। कितना एंगल फॉर्म किया है? रेफरेंस लाइन से θ1 एंगल फॉर्म किया है। अब कुछ टाइम बाद ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर चला गया, किस पर? पॉइंट बी पर एट टाइम t2। अब इसने जो एंगल फॉर्म किया है दैट इज एंगल कितना फॉर्म किया है? θ2 एंगल फॉर्म किया है। तो देखो मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की टर्मिनोलॉजी के अंदर हम फॉलोइंग टॉपिक्स को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगी? किसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड अगर कोई ऑब्जेक्ट, एम मास का ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन कर रहा है तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। उसके बाद हम इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। उसके बाद हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। उसके बाद हम इसकी फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में रिलेशन स्टेबलाइज करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये सारी चीजें समझने वाले हैं। कौन सी चीजें? ये सारी चीजें समझने वाले हैं। इस एक लेक्चर में हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको 2 लेक्चर कम से कम इसके एटलीस्ट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी चाहिए। देखिए सबसे पहले इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, याद रखिएगा बच्चों, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन particle moves with constant speed. Next, particle moves with constant speed. Next, in
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, याद रखिएगा यूसीएम, शॉर्ट में लिख देता हूं आपका और मेरा भी टाइम बचेगा। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी डज नॉट कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि जो मैंने लिखा है वो फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्टली है। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी डज नॉट कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी ही कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन तो होगा। तो देखो, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन है बच्चों? ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि इसमें स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है वो भी हम सीखेंगे, अभी इसी लेक्चर में सीखेंगे। वेलोसिटी डज नॉट कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंजेबल है, तो इसमें कौन सा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। अब इधर आओ, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है? देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, इसमें इनिशियली ये ऑब्जेक्ट किधर है? हमारा एम पॉइंट पर है, कहीं पर भी कंसिडर कर लेते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट ले लिया हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये आर रेडियस है। ये क्या है? अगर ये इस पॉइंट पर मोशन कर रहा है, यहाँ पर पहुंचा, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? इधर। इस पॉइंट पर अगर ये पहुंचता है तो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? इधर। इस पॉइंट पर अगर ये पहुंचता है तो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? इधर। तो मीनिंग इज दैट टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये चेंज हो रहा है। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन ही टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से अगर किसी वेक्टर का एक टर्म भी चेंज होता है तो वो कांस्टेंट नहीं होता है। यहाँ पर चलो स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है बार बार वेलोसिटी का। यहाँ पहुंचा, इधर आ गया, यहाँ पहुंचा, इधर आ गया, यहाँ पहुंचा, इधर आ गया, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ तक आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट टर्म की ओर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? समझते हैं। देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसी बॉक्स के अंदर मैं सब कुछ समझाने के लिए ट्राई करूंगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर। पहला टर्म निकालते हैं हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो भाई बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे पहले एंगल किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में t इज इक्वल टू T1 पर ऑब्जेक्ट यहां है, T2 पर यहां पहुंच गया, T3 पर कहीं आगे पहुंच जाएगा, तो रेफरेंस लाइन से पहले इसका एंगल कितना है? θ1, लेकिन कुछ टाइम बाद इसका एंगल कितना हो गया? θ2। तो एंगल के अंदर चेंज कितना हुआ? द चेंज इन एंगल दैट इज डेल्टा थीटा। यही आपका क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा थीटा, यानी थीटा 2 माइनस थीटा 1, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन नंबर 1। थीटा 2 ग्रेटर एंगल लेस एंगल, यानी T2 से लेके T1 के गैप में इसने इतना कवर किया, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो एंगल स्वेप्ट करेगा डेल्टा थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगल ही तो है। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। कितना एंगल स्वेप्ट किया? डेल्टा थीटा। कितना आर्क है ये? डेल्टा एस, डेल्टा एस। कितना रेडियस? आर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का दूसरा फॉर्मूला कितना बन गया? डेल्टा एस अपॉन आर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आपका एंगल ही होता है। क्लियर? डेल्टा एस अपॉन रेडियस आर। क्लियर? अब देखिए ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट एंगुलर, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं हम, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है ज्यादा। लीनियर वेलोसिटी में कंसिडरेबल होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी में कंसिडरेबल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं बच्चों। एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो इसका डेफिनेशन लिखता हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो देखो इन गिवन टाइम इट्स denote by omega, denote by omega, and it is vector physical quantity, vector physical quantity, and it is vector physical quantity. Rate of change of angular displacement, meaning is that theta upon t is called omega. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना है? ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी एंगुलर मोमेंटम नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, जबान फिसल जाती है, सारे दिन लेक्चर्स इतने हो जाते हैं तो किसी लेक्चर का टर्मिनोलॉजी किसी दूसरे में निकल जाता है, माफ़ी चाहते हैं मेरे बच्चों। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी हम बात करें तो ऐसा यूनिट जो होगा इसका रेडियन पर सेकेंड। एंगल किस में मेजर किया जाता है? एंगल का जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है। रेडियन क्या है इसका? एसआई यूनिट। नोट्स बना रहे हो तो बना लेना, आराम से समझ में आएगा। एसआई यूनिट क्या है एंगल का? रेडियन। तो एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड क्या हुआ? रेडियन पर सेकंड। इसकी डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू t-1। इसकी डायमेंशन और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन सेम होती है। कभी कभी हम इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं किसी केस में, यहाँ इसको एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे क्योंकि डायमेंशन अगर सेम है बोथ फिजिकल क्वांटिटीज़ की तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ भी सेम होती है, क्योंकि लीनियर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t-1 ही होता है। तो देखो
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी रेडियन अपॉन सेकेंड। यहाँ तक हमारा फंडा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम अगर लिमिट लगा दें ओमेगा को, तो ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अगर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को लिखते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू वी कैन राइट डी थीटा अपॉन डी टी। इस इक्वेशन नंबर को याद रखना, इक्वेशन नंबर 3 याद रखना। कौन सा इक्वेशन दिया था? 1 2 3। एक फॉर्मूला ये बन गया, एक ये बन गया, हमारा एक ये बन गया। किसका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। अब पूरा बोर्ड हमारा भर चुका है, तो आप लोगों को मैं 15-20 सेकंड का टाइम देता हूं। इस 15-20 सेकंड के टाइम में एक बार आप इसको देखो कि आपको प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, और अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्कस करो मेरे साथ। देखिए भाई, देखो एक बार हमारा बोर्ड कंप्लीट भर चुका है, तो मैं टिक लगा देता हूं आपके सेटिस्फिकेशन और मेरे खुद के सेटिस्फिकेशन के लिए। ये सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो एक बार देखिए, तो आगे बढ़े। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक का टाइम पीरियड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो देखिए, ये जो थर्ड टॉपिक है हमारे पास, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको किसी जगह पे जाना है, जाने में कितना टाइम लगेगा और वहां से आने में कितना टाइम लगेगा, मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलता है तो इसको 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा इज कॉल्ड टाइम पीरियड। याद रखिएगा, डेफिनेशन है टाइम टेकन टू कंप्लीट, time taken to complete 1 revolution, time taken to complete 1 revolution around fixed point, is called time period, time period. It denote by capital T, ये आपके टाइम पीरियड का डेफिनेशन है। ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। डेफिनेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी देखो क्या होती है, किसी काम को आप कितना जल्दी कर सकते हो, मतलब 1 सेकंड में, 1 घंटे में, 1 मिनट में। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम में ये सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, हावर भी हो सकता है और ईयर भी हो सकता है, एज यू विश। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम is called frequency, it denote by nu, and frequency
एंड फ्रीक्वेंसी इज न्यू इज इक्वल टू 1/t। सपोज कि t टाइम में उसने 1 रिवोल्यूशन किया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 20, जैसे मान लीजिए मैं एक सर्कुलर मोशन करवा रहा हूं, अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है पार्टिकल है वो 20 रिवोल्यूशन कर देता है पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 20 हर्ट्ज, 20 सेकंड इनवर्स। तो देखो न्यू इज इक्वल टू 1/t। अब इसका जो SI यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, याद रखिएगा, दैट इज सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज, सेकंड इनवर्स हर्ट्ज। इसकी डायमेंशन की अगर हम बात करें तो दैट इज T इनवर्स। लीनियर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन T इनवर्स, एंगुलर वेलोसिटी का क्या है था T इनवर्स, तो इसलिए कभी कभी उसको भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं इसलिए। तो सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब हम एक बार रिलेशन स्टेपलाइज करते हैं किस किस में, ओमेगा, न्यू एंड टी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो देखिए मैं एक बार इसको कंप्लीट इरेज कर देता हूं। देखिए अब हम इन जो भी हमने पढ़े हैं इन सब के अंदर रिलेशन स्टेपलाइज करके और एक छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल से इसको समझने के लिए ट्राई करेंगे, न्यूमेरिकल से समझेंगे इसको। तो एक बार हम इसको हटा देते हैं। देखिए हटा देते हैं इसको, उसके बाद हम इसमें एक रिलेशन स्टेबलाइज करेंगे। तो उस रिलेशन में क्या क्या चीज़ें सामने निकल कर आती हैं देखिए। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ लिया, टाइम पीरियड पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट का। देखो फिफ्थ पॉइंट इज दैट रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड टाइम पीरियड कैपिटल T। अब ये टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार और बच्चों आप अपने दिमाग में बिठा लो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगल स्वेप्ट इन ए गिवन टाइम। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, जैसे θ2 - θ1, और एंगल होता है अर्क अपॉन रेडियस, तो अर्क की फॉर्म में हम उसको ΔS/RB लिख सकते हैं, जिसको ds/RB लिख सकते हैं। अगर हम लिखना चाहे तो डेल्टा को एज ए डी से रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, तो देखो वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास है dθ/dt। कितना है dθ/dt। तो देखो सपोज अब एक कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। सपोज पार्टिकल स्वेप्ट 2π एंगल, सपोज पार्टिकल स्वेप्ट 2π एंगल इन टाइम कैपिटल T। 2π एंगल का मतलब क्या है, पार्टिकल क्या कंप्लीट करता है, 1 रिवॉल्यूशन। तो सपोज पार्टिकल स्वेप्ट 2π एंगल इन टाइम T, तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा हमारा 2π/T। और आप लोगों को पता है T इज इक्वल टू होता है 1/ν, तो इसको लिख सकते हैं हम 2π/ν। दैट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। तो याद रखिएगा बच्चों, कोई पार्टिकल अगर 2π एंगल, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है कितने टाइम में,
t टाइम में। अब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई एंगल बनाएगा। 2 पाई एंगल बना रहा है तो एंगल स्वेप्ट इन ए गिवन टाइम 2 पाई अपॉन टी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, और 1 अपॉन टी क्या होता है, न्यू, अभी पढ़ा था, दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो ये रिलेशन होता है किसके बीच में, ओमेगा के बीच में, न्यू के बीच में और टाइम पीरियड के बीच में। क्लियर। तो देखिए कभी कभी फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से भी डिफाइन कर देते हैं, किसी बुक्स में स्मॉल f से भी मिल जाएगा आपको और यहाँ पर न्यू से भी है। तो चलिए हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। चलो ट्यूशन, और फिर इस हमारी वीडियो को एंड करते हैं और फिर एक नए वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, इनके बीच में रिलेशन, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, इसके बीच में रिलेशन को पढ़ेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन है आपके पास, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ए particle swept 180 degree in 1 second। 1 second को हम 1 second then find its, एक नंबर डाल के, एंगुलर वेलोसिटी 2 नंबर से, लीनियर फ्रीक्वेंसी 3 नंबर से, टाइम पीरियड ये निकालने हैं आपको। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए एंगल स्वेप्ट कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, पाई अपॉन टाइम कितना, 1। तो ये कितना रेडियन हो गया, इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना आ गया, पाई रेडियन आ गया भैया। कितना आ गया एंगुलर वेलोसिटी, पाई रेडियन। सेकंड हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, तो यहाँ पर देखो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। तो न्यू इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, न्यू इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये रहा। यहाँ से न्यू इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा आया हमारे पास पाई, नीचे है 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 1 अपॉन 2 हर्ट्स। इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 1 अपॉन 2 हर्ट्स। वो तो वैसे दिख रहा है भाई 1 अपॉन 2 हर्ट्स आएगा, क्योंकि 1 सेकंड में 180 डिग्रीज आ रहा है। मीनिंग इज दैट यहाँ से स्टार्ट हुआ और 1 सेकंड में यहाँ आ गया, तो पर यूनिट टाइम में तो आधा ही तो चक्कर लगा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 1/2। क्लियर। टाइम पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी गिवन है 1/2 टाइम पीरियड, वैसे ही गिवन है, और निकालना चाहो तो निकाल लो। t इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू, तो 1 डिवाइड बाई 1/2, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। हम ओमेगा का फॉर्मूला लगाते हैं डेटा के अकॉर्डिंग, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी से लगाते हैं हम 2 पाई टाइम पीरियड निकालना है, तो t अपॉन ओमेगा, और ओमेगा है हमारा पाई से पाई, तो कितना 2 सेकेंड। 1 सेकेंड में आधा चलकर आया, फिर 1 सेकेंड में आधा जाएगा, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 सेकेंड। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई न्यूमेरिकल पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, जिससे आपको सारी वीडियो प्रॉपर टाइम पे मिल पाएँ। और अब इस बोर्ड पे लिखे हुए न्यूमेरिकल को देख लीजिए, और देखने के बाद एक बार जिससे आपके ये क्लियरली समझ में आ जाए। देखो भाई बच्चों, आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा, हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करते हैं, और धीरे धीरे इन द फ्यूचर हम इसको इम्प्रूव भी करेंगे। जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा आपके लिए वीडियो लेक्चर्स और कंसेप्ट्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज सब लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के साथ। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेहतरीन टॉपिक के साथ।
थैंक यू वेरी मच।